और चलिए अब देखते हैं खबरों को फास्ट अंदाज में। आज देश भर में नीट का एग्जाम। नीट एग्जाम के लिए सभी तैयारियां पूरी। दोपहर 2 से 5 बजे तक नीट की परीक्षा। छात्रों को मास्क लगाकर परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। एक ही पाली में होगी। एमपी में 58,860 परीक्षार्थी होंगे शामिल। नीट परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 144 सेंटर बनाए गए। कोरोना काल में आज होगा नीट का एग्जाम। स्टूडेंट्स को देना होगा कोविड को लेकर सेल्फ डिक्लेरेशन। मास्क लगाना भी जरूरी। नीट परीक्षा के लिए रायपुर में 33 परीक्षा केंद्र पर 12,500 छात्र देंगे परीक्षा। छात्रों को लाने के लिए निःशुल्क बस की व्यवस्था। जांजगीर चांपा में नीट परीक्षार्थियों के लिए जिला प्रशासन ने की निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था। निःशुल्क परिवहन व्यवस्था मिलने से छात्रों में खुशी। सरकार और जिला प्रशासन को कहा शुक्रिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फिर से दिल्ली के एम्स में भर्ती। सांस लेने में तकलीफ के चलते देर रात किया गया एडमिट। एमपी में नहीं होगी ऑक्सीजन की किल्लत। केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन देने का किया फैसला। हर रोज 50 टन की होगी आपूर्ति। सीएम ने ट्वीट कर पीएम को कहा शुक्रिया। एमपी में घटिया चावल की बड़ी खेप बरामद। 8 जिलों के गोदाम में मिला 135 करोड़ रुपए का 4.5 लाख क्विंटल घटिया चावल। आज भी जारी रहेगा सीएम शिवराज का चुनावी दौरा। दतिया भांडेर गोहद को देंगे सौगात। करोड़ों के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण। सिंधिया होंगे साथ। सांवेर में चुनाव प्रचार करेंगे पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ। प्रेमचंद गुड्डू के लिए मांगेंगे वोट। कमलनाथ के दौरे से पहले तुलसी सिलावट ने किया ट्वीट, साधा निशाना। ग्वालियर में जनसभा को संबोधित करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी पर कसा तंज। शिवराज को बताया जुबान का पक्का। कांग्रेस पर लगाया वायदा खिलाफी का आरोप। भिंड में सरेआम बीच शहर से प्रेम गुप्ता नाम के शख्स का अपहरण। अगवा की तलाश में पुलिस जुटी। जगह जगह नाकेबंदी। विधायक संजू सिंह कुशवाहा ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात। देवास के बागली उपजेल से 2 कैदी दीवार फांदकर भागे। जेल प्रशासन की लापरवाही आई सामने। कैदियों के भागने पर हड़कंप। एमपी में उपचुनाव से पहले झंडा सियासत में पकड़ा तूल। उपचुनाव वाली सीटों पर बीजेपी कांग्रेस में पार्टी का झंडा लगाने की होड़। बीजेपी 27 सितंबर को उपचुनाव वाले क्षेत्र में घर घर लगाएगी झंडा। सिंधिया समर्थकों के घर पर लगेगा बीजेपी के झंडा। प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान। भाजपा के झंडा अभियान का होगा विरोध। कांग्रेस की तरफ से आया बयान। इंदौर में कमलनाथ के सांवेर दौरे से पहले तुलसी सिलावट का ट्वीट। कमलनाथ पर एक के बाद एक ट्वीट कर बोला हमला। जनता से वादा खिलाफी का लगाया आरोप। रीवा में 2 महिलाओं में मारपीट। वायरल हुआ वीडियो। बकरी चराने के दौरान हुआ विवाद। पुलिस ने दर्ज कर लिया मामला। रीवा में वन भूमि पर अतिक्रमण। आदिवासियों ने रातों रात कर लिया कब्जा। एक ही रात में बनाई 300 झुग्गियां। मौके पर पहुंचा वन अमला। अतिक्रमणकारियों ने अमले को खदेड़ा। वन अधिकार पट्टे के लिए किया जा रहा है कब्जा। शनिवार की रात दिग्विजय सिंह रामराजा सरकार के दरबार में हाजिर हुए। टीकमगढ़ के ओरछा में रामराजा सरकार के दर्शन के बाद उन्होंने उपचुनाव में कांग्रेस की जीत की भी उम्मीद जताई। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ता जा रहा कोरोना का आंकड़ा। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 85,000 के पार। 24 घंटे में 2300 से ज्यादा नए संक्रमित। 37 मरीजों की मौत। इंदौर में रिकॉर्ड तोड़ 350 पॉजिटिव आए सामने। भोपाल में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए व्यापारियों के पहल। न्यू मार्केट 10 नंबर मार्केट के व्यापारियों ने लिया फैसला। 8:30 बजे बाजार बंद करने का फैसला। अभी रात 10:30 बजे तक खुल रहे थे दोनों बाजार। ग्वालियर जिले में कोरोना का ब्लास्ट जारी। जिले में 163 कोरोना पॉजिटिव। इलाज के दौरान 2 मरीजों की मौत। 106 लोगों को किया गया डिस्चार्ज। छत्तीसगढ़ में अब तक सबसे बड़ा कोरोना ब्लास्ट। 24 घंटे में मिले 3,120 नए मामले। 21 लोगों की मौत। राजधानी बनी है कोरोना हॉटस्पॉट। मिले सबसे ज्यादा 764 मरीज। ग्वालियर में जनसभा को संबोधित करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी पर किया तंज। शिवराज को जुबान का बताया पक्का। सिंधिया के कांग्रेस के कर्ज माफी हमले बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपना वादा नहीं निभाया। डिंडौरी के नेवसा गांव में खुदाई के दौरान प्राचीन काल के सिक्के मिले। चांदी जैसी धातु के सिक्कों में अरबी भाषा में लिखावट। मुगल कालीन होने की संभावना। डिंडौरी में क्वारंटीन सेंटर से लापता मजदूर का परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस टीआई महीने भर का राशन लेकर परिवार के घर पहुंचे और मदद की। आमतौर पर 15 अगस्त या 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय पर्व पर देश के लोग शहीदों को याद करते हैं, लेकिन बैतूल की मुल्ताई तहसील के ताप्ती उद्गम सरोवर पर उन्हें पितृपक्ष के 15 दिनों याद किया जाता है। बालाघाट के रूपझर थाना क्षेत्र के कचार टोला में एक व्यक्ति ने अपने 3 लड़कों की गला दबाकर हत्या करने के बाद खुद फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सीधी के रहने वाले कर्नल मनीष सिंह की सड़क हादसे में मौत हो गई। राजस्थान जाने के दौरान उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई।
सीधी में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखने के लिए 10 साल से दर दर की ठोकरें खा रहा एक शख्स, एसपी से लगाई मदद की गुहार, एसपी ने दिया खोजने का भरोसा। मंदसौर पुलिस ने 1 क्विंटल 20 किलो गांजे की बड़ी खेप पकड़ी, पुलिस ने गोपाल सिंह नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। रीवा में नकली सीमेंट फैक्ट्री का खुलासा, नामी कंपनियों के नाम पर चल रहा था कारोबार, बड़े पैमाने पर बनाई जा रही थी नकली सीमेंट। छतरपुर जिला अस्पताल में पड़ी लापरवाही, जिला अस्पताल में भर्ती कैंसर पीड़ित को नहीं मिली एम्बुलेंस, एम्बुलेंस वाले ने मांगे 2000 रुपए। मुरैना में सभा के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ पर साधा निशाना, प्रदेश में रही कमलनाथ सरकार के भ्रष्टाचार के लगाया आरोप। दतिया के उन्नाव में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध, दिग्विजय सिंह सूर्य मंदिर में दर्शन करने उन्नाव पहुंचे थे। ईवीएम पर सवाल उठाने पर दिग्विजय को प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का जवाब, कहा दिग्विजय को इस देश में कुछ अच्छा नहीं लगता। जबलपुर में निजी अस्पतालों की मनमानी के खिलाफ एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, सीएमएचओ दफ्तर का घेराव करने जा रहे कार्यकर्ताओं पर पुलिस की लाठी बरसी। छतरपुर के कड़ी में लहरा में युवक को पेड़ से बांधा गया, आत्महत्या करने से रोकने के लिए पड़ोसियों ने उठाया कदम, भूख और बेरोजगारी से परेशान होकर जान देने की कर रहा था कोशिश। पन्ना के पवई जनपद पंचायत में जमीनी विवाद में सचिव ने शख्स को बेरहमी से पीटा, शख्स ने कलेक्टर से लगाई न्याय की गुहार। आपका स्वागत है और चलिए खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं एक बार फिर से खबरों को फास्ट अंदाज में। मंदसौर के गांधी सागर बांध से 1 साल के बाद फिर से बिजली का उत्पादन शुरू, पिछले साल बारिश और बाढ़ ने मचाई थी भारी तबाही। भोपाल में होमगार्ड मुख्यालय में लगे सालों से लगे 12 हरे भरे पेड़ों को काट दिया गया, अफसरों का ऑफिस बनाने के लिए पेड़ काट दिए गए। गुना में ग्रामीणों ने किया चक्का जाम, सहरिया आदिवासियों ने किया चक्का जाम। गुना में पेट्रोल पंप पर हुई लूट, सीसीटीवी में तस्वीर कैद, बदमाश कार में सवार होकर लूट करने पहुंचे, 2,26,000 लूटे। बुरहानपुर में गरीबों के अनाज पर माफिया के डाका, अनाज पहुंचाने वाले ठेकेदार कर रहे हेराफेरी, राशन दुकानों पर कम पहुंचता है अनाज। निडौरी में मृतकों को सरकारी राशन दिए जाने का मामला सामने आया, मृतकों के अलावा सरकारी कर्मचारियों के नाम से भी बने बीपीएल राशन कार्ड। गुना में कोरोना काल में राशन वितरण न करने पर राजनीति करवाई, बीजेपी नेता ने राघोगढ़ नगर पालिका पर जरूरतमंदों को राशन नहीं देने का लगाया आरोप। जबलपुर में आयुर्वेदिक कॉलेज ने शहर में 1,27,000 घरों तक काढ़ा पहुंचाया, अब सरकार ने त्रिकुट चूर्ण की सप्लाई बंद की। भोपाल में रिटायर रेलकर्मी के घर में घुसकर उनकी पत्नी से लूट, घर में अकेली थी बुजुर्ग महिला, गले से चेन लूटकर फरार, बाइक से आए थे लुटेरे। उमरिया के बांधवगढ़ से लगे पाली रेंज के जंगल में संदिग्ध हालत में तेंदुए का शव बरामद, सड़क किनारे पड़े तेंदुए के शव को देखने के बाद लोगों ने वन विभाग को की खबर। सीहोर सोयाबीन उत्पादन को लेकर टॉप 5 जिले में शामिल, लेकिन इस बार खरीफ के सीजन में फसल पूरी तरह से हो गई बर्बाद। मंडला के लेमरुआ गांव के ग्रामीणों ने सड़क की मांग को लेकर सिवनी मंडला रोड पर जाम लगाया, प्रदर्शन किया, पंचायत चुनाव में वोट न डालने की भी कही बात। सीएम बघेल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को लिखा पत्र, कोविड अस्पताल सेंटर के संचालन के लिए मांगी 736 करोड़, चिकित्सा सामग्रियों की आपूर्ति जल्द करने की मांग। छत्तीसगढ़ में कोरोना पर सियासत तेज, बीजेपी सांसदों ने मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में मुद्दा उठाने की कही बात, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से भी मिलेंगे बीजेपी के सांसद। छत्तीसगढ़ में कोरोना पर सियासत और तेज, बीजेपी सांसदों ने मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में मुद्दा उठाने की कही बात, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिलेंगे सांसद। छत्तीसगढ़ में सरकार की एक और उपलब्धि, छत्तीसगढ़ के स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट को मिली राष्ट्रीय मान्यता, IHM के डिग्रीधारियों को देश विदेश में मिलेगी मान्यता। बाजार में रेंजर रथराम पटेल को दी गई गृह ग्राम कुम्हारी में अंतिम विदाई, बीजापुर के भैरमगढ़ में नक्सलियों ने कर दी थी हत्या। बीजापुर के जांगला थाना क्षेत्र के वन विभाग के रेंजर की नक्सलियों ने की हत्या, जगदलपुर के वन स्कूल में सभी वन कर्मियों और अधिकारियों ने दी श्रद्धांजलि। पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर देश भर के कर्मचारी एक दिन का रख रहे उपवास, छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश भर के 60 लाख अधिकारी कर्मचारी परिवार समेत उपवास रखकर केंद्र सरकार के सामने रख रहे हैं मांग।
सरगुजा संभाग के राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय में पहली बार 7 विषय में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम और 3 विषयों में डिप्लोमा पाठ्यक्रम होगा शुरू। अंबिकापुर में नर्सिंग के छात्र छात्राओं ने एनएसएस अकेडमी के कॉलेज प्रबंधन पर लगाए गंभीर आरोप। छात्रों ने कहा फीस के रूप में डीएमएलटी और बीएमएलटी के लिए 40,000 रुपए जमा करवाए गए थे। राजनांदगांव में बसंतपुर थाना क्षेत्र के दरोगा चाल में जुआ खेलते 6 जुआरी गिरफ्तार। जुआरियों के पास से 1,53,000 बरामद। छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी को मिला उत्कृष्ट हज व्यवस्थाओं के लिए स्कॉच अवार्ड। स्कॉच ग्रुप नई दिल्ली ने राष्ट्रीय स्तर पर किया पुरस्कृत। छत्तीसगढ़ सरकार के खाते में एक और बड़ी उपलब्धि। प्रदेश के स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट को मिली राष्ट्रीय मान्यता। आईएचएम की डिग्रीधारियों को मिलेगी देश विदेश में मान्यता। केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने कहा सरगुजा में स्थापित होगा ट्राइब फूड पार्क। जमीन चिन्हांकित करने के लिए दिए गए निर्देश। सरगुजा जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की पहली बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई आयोजित। प्रदेश के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा गौरेला पेंड्रा मरवाही का होगा तेजी से विकास। बस्ती को उप तहसील बनाए जाने का भी किया ऐलान। बलरामपुर जिले में कोरोना का जारी कहर। 24 घंटे में 22 नए मामले। अब तक जिले में सामने आए 569 मामले। बेमेतरा में जारी है कोरोना का कहर। 24 घंटे में मिले 57 नए कोरोना पॉजिटिव। जिला मुख्यालय के 24 मरीज भी शामिल। कोटा में एक बार फिर से हुआ कोरोना विस्फोट। पहली बार एक साथ मिले 169 कोरोना मरीज। जिले में कोरोना का मामला पहुंचा 1000 के पार। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।